कई कई बार हमने सुना होगा कि कोई बड़े जज जिन्होंने अदालत में आखिरी अंतिम निर्णय लिखा और लिख करके अपना पेन अपना कलम वहीं रोकी रखी और रख करके निकल पड़े हरिद्वार वृंदावन बद्रिकाश्रम की ओर। वैराग्य आ गया। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, गीता प्रेस गोरखपुर से एक अंक निकलता है, नवदा भक्ति अंक। उस नवदा भक्ति में जो पत्रिका निकलती है उसमें ये कथा आई थी, सत्य कथा है ये। एक बहुत सरल व्यक्ति था, उस सरल व्यक्ति का नाम ही था भोला, और एक महाजन था। उस सरल सहज व्यक्ति ने उस महाजन से 5,000 रुपए लिए थे अपनी बेटी की शादी करने के लिए। 5,000 रुपए उधार लिए, ऋण लेकर के बड़े सुंदर रूप से अपनी बेटी का विवाह किया। और जब बेटी विदा हो गई तो मेहनत करके परिश्रम करके कहीं से 5,000 रुपए इकट्ठे किए और उस महाजन को ले जाकर के दे दिए और कहा कि ये आपके 5,000 रुपए, अब आप मुझे एक पर्ची में कुछ लिख के दे दो। आज मैंने 5,000 रुपए दिए हैं, कुछ दिनों के बाद मैं आपको इसका ब्याज भी दे दूंगा, पर लिख दो। महाजन ने एक कागज लिया, पर्ची उठाई, उस पे लिखा कि इस व्यक्ति के 5,000 रुपए जमा। लेकिन महाजन तो महाजन, उसे अपनी बातों में लगा के वो पर्ची उसने स्वयं रख ली अपनी डायरी में, और भक्त भी बोला चला गया। जब भक्त चला गया कुछ दिनों के बाद फिर महाजन की दुकान में आया और कहता है कि मैं ब्याज के पैसे देने आया हूं। तो महाजन ने कहा, अरे तुमने जो 5,000 रुपए लिए थे वे कहाँ चुकाए हैं जो तुम ब्याज देने आ गए हो? पहले मूल तो चुकाओ फिर ब्याज चुकाना। उसने कहा, नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आके मैंने 5,000 रुपए आपको दिए थे। महाजन ने इनकार कर दिया। व्यक्ति कहता है, वो सरल भोला भक्त कहता है, मैंने तो दिए थे और अब मैं नहीं दूंगा, चला गया। लेकिन महाजन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। महाजन के घर एक नोटिस, महाजन ने एक नोटिस भिजवाया भक्त के घर कि तुमको इस तारीख में इतने बजे कोर्ट में हाजिर होना है। भक्त पहुंचा, भक्त कोर्ट में हाजिर हुआ, जज बैठे हैं। भक्त से पूछा कि बताओ क्या तुमने 5,000 रुपए दिए हैं? उसने बड़ी सत्यता के साथ कहा, हाँ मैंने दिए हैं। तो जज को भी भक्त की बात पर भरोसा हुआ कि ये सत्य कह रहा है। तो कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुमने पैसे दिए हैं तो तुम्हारे पास कोई पर्ची है, कोई रसीद है? हाँ है। कहाँ है? तो कहा, रसीद तो थी लेकिन वो इन्हीं के पास है, इन्होंने मुझे दी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, रसीद नहीं है, कोई गवाह है? हाँ गवाह है। गवाह का नाम क्या है? भक्त ने कहा, गवाह का नाम है रघुनाथ। अब ये रघुनाथ कौन है? जब महाजन ने भक्त के घर पर नोटिस पहुंचाया था तो उसके गांव में एक राम जी का मंदिर था, रघुनाथ मंदिर।
उस मंदिर में जाके वह रोता है कि मैंने उसके पैसे दिए हैं, उसके बाद भी उसने ऐसा किया, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो मानो रघुनाथ जी उससे कह रहे हैं, मतलब उसके मन में ये भाव आता है कि तू चिंता मत कर, समय आने दे, मैं सब संभाल लूंगा। और जब उसके मन ने ये आश्वासन दे दिया तब वो कोर्ट चला गया। और जब जज साहब पूछते हैं कि गवाह है तेरे पास? हाँ है, गवाह है। नाम क्या है? कहा गवाह का नाम है रघुनाथ। बल्द? कहा बल्द तो मुझे भी नहीं पता। तो भैया ये रघुनाथ रहता कहाँ है? कहा मेरा गांव है, मेरे गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में रघुनाथ रहता है। अब जज साहब को भी भक्त की बातें कुछ समझ नहीं आ रही। कई बार बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी सरल भोले भक्तों की बातें समझ में नहीं आती। कहा ठीक है। अब गांव में जो पता दिया, उस एड्रेस बताया, उस एड्रेस पर नोटिस रघुनाथ जी के नाम का पहुंच गया कि रघुनाथ को इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर कोर्ट में हाजिर होना है। अब जब नोटिस पहुंचा तो नोटिस सबसे पहले मिला मंदिर के पंडित जी को, और पंडित जी ने जब नोटिस देखा तो पंडित जी की आंखें भी डबडबा आई, भर आई। पंडित जी ने नोटिस उठाया और उठा करके ऐसे किया सीधा, और सीधा करके भगवान जी को दिखाया, रघुनाथ जी को, कि प्रभु देखो ये आपका कोई भक्त कितना भोला है, और भोला तो भोला, उसकी इच्छा शक्ति, उसका दृढ़ विश्वास तो देखो कि कोर्ट में आपको गवाह बना दिया है उसने, कितना दृढ़ है। और उसे विश्वास है कि यदि मैंने इन्हें बुलाया है तो ये आएंगे। भगवान की सत्ता तो सर्वव्यापक है, भगवान सुन रहे थे। पंडित जी ने पढ़ करके नोटिस बताया, और जिस दिन वह तिथि आई, डेट आई, तारीख आई, उस भोले भक्त ने भगवान का नाम लिया था। वो तो कोर्ट में है ही, यहाँ राम जी मतलब रघुनाथ जी ने भी एक वृद्ध का वेश, धोती पहनी, कुर्ता पहना, एक टोपी लगाई, एक लकड़ी ली, और लकड़ी लेकर के एक वृद्ध की तरह हिलते डुलते चलते हुए पहुंच गए कोर्ट में। कोर्ट में आवाज लगाई गई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। रघुनाथ हाजिर है, पहुंच गए कोर्ट। पूछा क्या तुमने देखा कि इसने महाजन को 5,000 रुपए दिए? रघुनाथ जी ने कहा हाँ मैंने देखा। तो तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है? हम कैसे माने कि तुमने देखा, कैसे मान ले? कहा मैंने देखा है, और सबूत ये है कि महाजन के दुकान पर एक डायरी रखी है, उस डायरी में कागज है, उस कागज में लिखा हुआ है। आप किसी को भेजो महाजन की दुकान। महाजन की दुकान पे किसी को भेजा गया, डायरी खोल करके वो कागज लेकर के आए। कहा हाँ यही कागज है। कहा आप कागज भी जानते हो? कहा हाँ मैं सब जानता हूं। कागज देखा गया, और फिर उस भक्त के लिए कहा गया कि ये जो भक्त है, ये भक्त निर्दोष है, ईमानदार है। और महाजन को कुछ कारावास हुआ, और वही जब जो लिखा हुआ था वो जज पढ़ रहे थे, और उन्होंने जैसे ही वह बात पढ़ी, और पढ़ करके जैसे ही नेत्र ऊपर उठाए हैं, जब पढ़ रहे थे तो उस कागज में जज साहब को
भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन हो रहा था और जज साहब भी समझ गए कि इस भोले भक्त की गवाही देने के लिए स्वयं रघुनाथ जी एक वृद्ध का स्वरूप धारण करके पधारे हैं। और जब जज को यह बात समझ में आई, इतनी देर में रघुनाथ जी वहां से अंतर्धान हो चुके थे, अदृश्य हो चुके थे। और जब जज साहब के सामने ये सब घटना घटी, तुरंत उनके मन में वैराग्य का भाव जागृत हुआ। उसी दिन अपने पद से इस्तीफा देकर के वे भगवत धाम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के भजन करने लगे। तत्क्षण उनकी प्रवृत्तियां बदल गईं। उनके मन में भगवान की यह कृपा देख करके, ये कृपालुता देख करके, एक भक्त के प्रति इतना सुंदर प्रभु का भाव देख करके उनके मन में वैराग्य जागृत हुआ। तो इस प्रसंग को बताने का मेरा भाव यह है कि व्यक्ति की प्रवृत्तियों को बदलने में समय नहीं लगता। कब कोई बैरागी कामी बन जाए क्या भरोसा, और कब कोई कामी परम बैरागी बन जाए। व्यक्ति की प्रवृत्तियों को बदलने में समय नहीं लगता।